हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जॉब का नाम आपने पहले भी सुना होगा, हर साल इसका एग्जाम निकलता है। जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस जॉब को भर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। अच्छी जॉब है। तो आपने नाम सुना होगा IBACO या IBACIO भी लोग बोलते हैं। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपने सुना होगा होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। और इसमें करना क्या है कि जो जो आप देखोगे कि हमारे जो बॉर्डर्स एरिया हैं, तो वहां पर एक इंटेलिजेंस गैदरिंग की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर ऐसे ऑफिसर्स की नीड होती है कि कहीं पर मान लो चाइना तो कुछ अटैक नहीं करवा दे रहा है, या पाकिस्तान, या जो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी जॉब है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी रहती है। हमारे एक दोस्त था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने 2-3 बार मेंस लिखा, नहीं हुआ। उसने इसको फॉर्म भरा और उसमें आज आईबी में जॉब कर रहा है। तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी डिटेल अभी हम आपको बताएंगे विस्तार से कि क्या एग्जाम का पैटर्न है और कब इसका फॉर्म भर सकते हैं या आप इसकी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें अभी करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं। तो 3717 पोस्ट निकली हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्म कब से आप इसका स्टार्ट हो रहा है? तो 19 जुलाई 2025 से आप फॉर्म भर सकते हो और 10 अगस्त को ये एंड है। तो आप देख सकते हो 10 अगस्त को इसका लास्ट डेट है कि जब आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो 10 अगस्त इज लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म और 19 जुलाई जो है वो स्टार्टिंग डेट है। तो पहले देख लेते हैं कि पोस्ट तो अच्छी खासी निकली है कि 3717 पोस्ट हैं। तो इसमें अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ये एग्जाम पैटर्न एक बार हम बता देते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसे होता है। आप जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने भारत सरकार की किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो होता है इसके 3 स्टेज होते हैं। एग्जाम के हम स्टेज आपको बता देते हैं। तो इसकी फॉर्म में हम बात करें तो टायर 1 इसका होता है, टायर 1 समझ गए। दूसरा होता है इसमें टायर 2 और तीसरा होता है इसमें इंटरव्यू। तो 3 स्टेज आप समझ लो, तीन स्टेज में ये एग्जाम होता है। टायर 1 में क्या होता है, 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं। 100 MCQ होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। ठीक है, तो हम अभी टायर 1 की विस्तार से बात करेंगे कि इसमें क्या पूछा जाएगा। टायर 2 में क्या होता है कि आप देखोगे ये रिटन एग्जाम है। ये रिटन एग्जाम है और ज्यादा कुछ नहीं है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। रिटन एग्जाम है और ये 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इंटरव्यू क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। तो आप देखोगे टोटल मार्क्स की हम बात करें तो 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और इसी से फाइनल लिस्ट बनती है। जिसके अच्छे मार्क्स होंगे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि सर पहला टायर 1 आप निकाल लेते हो तो इसके लिए बुलाया जाता है। दोनों को कंबाइन करके फिर इंटरव्यू के मार्क्स के लिए और सब कुछ फाइनल सिलेक्शन इससे कर लिया जाता है। तो चलो भाई देखते हैं तो क्या है टायर 1 में क्या है। तो टायर 1 की हम बात करते हैं कि टायर 1 में क्या पूछा जाता है। तो टायर 1 में सेक्शन बने हुए हैं। क्या है भाई, इसमें एक तरीके से करंट अफेयर्स का सेक्शन है। करंट अफेयर का सेक्शन है। करंट अफेयर्स का सेक्शन है। 20 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे जनरल स्टडी का सेक्शन है। जनरल स्टडी का ये भी आपने यूपीपीसीएस वाले लोगों ने पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा, जनरल स्टडी भी पढ़ा होगा। आप देख सकते हो आपके सब पढ़ा हुआ है। जनरल स्टडी के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। ऐसे ही आप देखोगे कि मैथमेटिक्स आता है, जनरल मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स पूछा जाता है 20 मार्क्स का, ये भी आपने पढ़ा हुआ है सीसेट के लिए। ऐसे ही आप देखोगे रीजनिंग भी पूछी जाती है। रीजनिंग का भी 20 मार्क्स होते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो, समझ गए। एक और सेक्शन है, उस सेक्शन का मुझे करंट अफेयर्स हो गया, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। एक पोर्शन और है, जस्ट वो भी आपने पढ़ा होगा, जस्ट मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, जस्ट कुछ आप देख लेना। एक सेक्शन और है, उसका भी 20 मार्क्स है, वो भी आपने पढ़े होंगे। टोटल आप देखोगे 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, और कौन सा बचा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है?
शायद एप्टीट्यूड ऐसे समथिंग है, जो भी आपने पढ़ा होगा, 100 मार्क्स हो गए इसके। ठीक है, आप देखोगे टायर 1 की हम बात कर, टायर 2 की बात कर लेते हैं। टायर 2 में क्या है, टायर 2 की हम बात करते हैं, टायर 2 की हम बात करते हैं तो एक इसमें आप देखोगे एक निबंध आपको लिखना है ऐसे, और दूसरा कंप्रेहेंशन से, कंप्रेहेंशन से आप इसमें एक तरीके से उनका पढ़ना है, उसका समराइज करना है, उसके क्वेश्चंस निकालने हैं, दोनों को मिला के 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गए। तो आप देखोगे बिल्कुल आप ऐसे, आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप देखोगे बहुत आसानी से आप निबंध लिख सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे कंप्रेहेंसिव आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, आप जब सीसेट की तैयारी करते हो यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, तो इसको भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये था इसका एग्जाम। और फिर जो तीसरा है वो इंटरव्यू है, सबके मार्क्स मिलके फाइनल लिस्ट हो जाएगी और एक तरीके से सिलेक्शन बाद में बता दिया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर एज लिमिट क्या है इसमें। तो देखो एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो एक तरीके से 27 साल होनी चाहिए, 27 साल। लेकिन आप ओबीसी हो, ओबीसी हो तो इसमें 3 साल का आपको 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एससी एसटी हो तो आपको 5 साल का मिल जाएगा, समझ गए, तो 5 इयर्स का मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जनरल आप स्टूडेंट हो तो 27 साल की उम्र होनी चाहिए, ओबीसी हो तो 3 साल और ऐड कर लो, एससी एसटी हो तो 5 साल और ऐड कर लो। अब आप चाहते हो कि सर इस कोर्स के बारे में कहां से खरीद सकते हैं, तो आपको क्या करना है, समझ गए, आपको करना क्या है कि स्टडी आईक्यू ऐप पर जाइए आप, या स्टडी आईक्यू को गूगल कीजिए और वहां पर आप सर्च करो, क्या वहां पर सर्च करो ACIO सर्च करोगे तो ये कोर्स निकल आएगा। इस कोर्स को आप खरीद के पढ़ाई कर सकते हो और हमारा कोड आप लगा के भी आपको सस्ता मिल जाएगा। कोड क्या हमने कई बार बताया है, योगी लाइव। तो योगी लाइव कोड आप यूज करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हो। मैं जस्ट उसके लिए बताना चाहता हूं कि जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, और चाहते हैं कि हम इसके एग्जाम को दें, एक सरकारी जॉब मिले, तो इसको एक तरीके से बी प्लान आप मान सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। इसको स्टडी आईक्यू पर जाइए, ACIO करके आप सर्च करोगे, मिल जाएगा बैच, कोड लगाओगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको पहले ही पता है कि स्टडी आईक्यू पर आप कोई भी बैच खरीदना चाहते हैं, हमारे कोड को आप लगा सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम है योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक्स, ओके, थैंक यू।